Artificial intelligence. Data, logic, vision, सब sort. जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार सौडी अपने यूट्यूब चैनल वीरानो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था एआई के विषय में बहुत कुछ, लेकिन आज समय ना ज़्यादा देखते हुए, न समय को ज़्यादा गंवाते हुए आज डायरेक्ट मैं आप लोगों को एक टॉपिक पर ले चलता हूँ। आज का टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, यानी एआई के कौन कौन से अच्छाइयाँ हैं और एआई के कौन कौन सी बुराइयाँ हैं। तो आज आइए हम इस टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज में बात करते हैं कि एडवांटेज में क्या होता है कि इसका पहला पॉइंट है हाई इफिशियंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीट टास्क फास्टर देन ह्यूमन। ये क्या करता है कि जो कोई भी टास्क हम लोगों से यानी ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट करता है। कोई भी अगर मान लीजिए, अगर आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, टीचर कोई भी सवाल आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों को कुछ समय लगता है। अगर आता भी रहेगा तो थोड़ा सा सोचने लगेंगे, लेकिन एआई जो होता है वो क्या करता है ना कि वो टास्क जो होता है ना, विद इन अ सेकेंड में उसका आंसर तुरंत रिप्लाई देता है, तुरंत आंसर दे देगा। तो ये इसमें खूबियां होती है, ठीक है। लेकिन इस ह्यूमंस में क्या होता है कि ये खूबियां नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टास्क या क्वेश्चन जब मिलता है तो उसका रिप्लाई या आंसर देने में हम लोगों को वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन एआई में वैसा नहीं होता है। इसकी जो होती है हाई एफिशिएंसी इसके अंदर होती है, तुरंत ये रिप्लाई देता है, कंप्लीट टास्क फास्टर देन ह्यूमन, यानी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फास्ट जो होता है टास्क को कंप्लीट करके दे देता है। यहाँ तक कि अगर एआई को आप इमेज का प्रॉम्प्ट पूरा तरह लिख दीजिए तो विद इन अ सेकेंड में क्या करता है कि वो माने मिनटों का काम सेकेंडों में करके तुरंत रिप्लाई दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी ये बिना थके 24 घंटा 7 दिन, यानी 7 दिन और 24 घंटा काम करता रहता है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों को रेस्ट चाहिए। यही चीज़ तो मशीनों में नहीं है। हमारे पास सेंस है, हमारे पास थकान होती है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, हमें डर लगता है, बहुत सारी ऐसे नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को होता है। लेकिन मशीनों के साथ यानी एआई के साथ वैसा कुछ नहीं होता है। 24 घंटा उससे काम लीजिए। अगर प्रॉम्प्ट में लिख दिया गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे क्या है कि प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसे, जैसे चैट जीपीटी का लीजिए, तो कुछ क्या करता है कि अगर आपने इमेज ज़्यादा बना लिया तो उसमें क्या करता है, कुछ उसमें बैरियर्स होते हैं कि इतना ही इमेज आप 24 घंटे या 12 घंटे में इतना ही इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद बैरियर्स हो जाता है। लेकिन वो काम जो है 24 घंटा करेगा, थकता नहीं है, अन्य काम उससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिड्यूस ह्यूमंस एरर। ये क्या करता है कि ह्यूमंस जो होता है ना, ह्यूमंस एरर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। बहुत रेयर केस में एआई चाहे मशीन जो होता है गलत करता है। दूसरा एक कारण होता है कि हम अगर गलत प्रॉम्प्ट देंगे तो गलत कर देगा, या नेटवर्क ना हो तो गलत कर देगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि हम लोग जब कभी कॉल लगाते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो हमारा कॉल सही नंबर डायल करते हैं, लेकिन हमारा कॉल कहीं और लग जाता है या किसी और की आवाज़ें हम लोगों को सुनाई देती है। तो उस परिवेश में क्या होता है, उस स्थिति में हो सकता है कि गलत कर दे, लेकिन कभी गलती करता नहीं है। यही दो कंडीशन है। अगर हम प्रॉम्प्ट लिखने में या उसको टास्क देने में मिस्टेक कर देंगे तो हमारे टास्क को समझता है, क्योंकि उसके पास सेल्फ करने की तो है नहीं, जो हम कहेंगे वो करेगा। मशीन कितना भी हो जाए लेकिन हम लोगों की तरह नहीं सोचेगा। तो क्या होता है कि उसमें यही एक इशू होता है। लेकिन बाकी जो क्या होता है ना कि इसमें जो होता है ह्यूमन से एरर करने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो है सेफ एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी होता है एक्सप्लोरेशन बहुत सेफ होता है, सुरक्षित होता है, यानी एक्सप्लोरेशन को लेकर कोई टेंशन कोई नहीं रहता, पूरी तरह सुरक्षित रहता है। कोई भी डाटा हम लोग देंगे, कुछ भी देंगे तो क्या करता है कि पूरी सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एआई, यानी एआई के कौन कौन से डिसएडवांटेज है, कौन कौन सी खराबियां हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है जॉब डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा कि आने वाले, ठीक है, यहाँ पे देखिए है कि ऑटोमेटिंग टास्क माइट लीड टू लॉस ऑफ जॉब।
ये जो ऑटोमेशन की कंपनी जो अब एआई को लेकर आ रही है, इसी तरह ह्यूमन की धीरे धीरे अब कमी हो रही है। पहले के ज़माने में मजदूर लगा करते थे, बड़े बड़े काम करते थे, बिल्डिंग बनाना होता तो मजदूर लगा के काम करते थे, रोड बनाना होता तो ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में सारा काम मशीनें कर रहा है। तो जब एआई हो जाएगा तो बहुत सारा काम जो है मशीन करना शुरू कर देगा। ये तो शुक्र मनाइए कि टीचर की जॉब बच गई। हरियाणा में एक रोबोट मैडम बनी थी, तो रोबोट मैडम उसका नाम ही रखा गया था रोबोट मैडम। तो रोबोट मैडम को बनाया गया, वो क्या करती कि पहली बार एक हरियाणा के एक स्कूल में गई पढ़ाने के लिए, तो बच्चों ने उनसे इतना टास्क कर लिया, इतना क्वेश्चन पूछ लिया कि वो हैंग कर गए, यानी सक्सेस नहीं हो पाए। नहीं तो समझिए कि हम लोगों के जो टीचर्स का जॉब है ना वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये आप लोगों की देन है, हमारे स्टूडेंट्स की है कि अभी हम लोग सुरक्षित है। अभी रोबोट कितना भी बन जाएगा लेकिन आप लोगों को झेलना बहुत मुश्किल है। जैसे हम आप लोगों को क्लास में कितना झेलते रहते हैं, सर ये चीज़ तो वो चीज़, 4 लोग उधर बात करते हैं, 2 लोग उधर बात करते हैं, सबको डांट डांट के अस्थिर करना पड़ता है। लेकिन हम लोग हैंग ओवर होते नहीं। लेकिन वो बेचारी मैडम, रोबोट मैडम क्या की, बच्चों ने क्वेश्चन इतना पूछ लिया कि बेचारी हैंग कर गई। तो ये तो है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आने वाले समय में जब को क्या करेगा, पूरी तरह डिस्प्लेसमेंट कर देगा। जब जो होगा एकदम माने मनुष्य के हाथ में जब रहेगा ही नहीं रहेगा। और सरकारी इस नौकरी की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग जिस एज में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, पेरेंट्स आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत फैसिलिटी दे रहा है। बहुत कुछ फैसिलिटी पहले के ज़माने से आज के डेट में है। पेरेंट्स आज के डेट में आधा रोटी खाता है, कब खाता है, लेकिन आप लोगों को सोचता है कि हमारे बच्चे हैं जो है अच्छे से अच्छे पढ़ सके, अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाए। एक बार अगर आप लोगों को कभी भी अपने पिताजी का दर्द देखना होगा ना, तो उनके पाँव के छाले देखिएगा कि आपको पढ़ाने के लिए, महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनको कितना घिसना पड़ता है। जरा ये सोचिएगा, तब आप लोग पढ़ाई करिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों के लिए हमारे पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं। और आप लोग हैं कि स्कूल में आते हैं, चाहे क्लास में रहते हैं, तो उसी तरह टीचर्स को डिस्टर्ब, क्लास करते नहीं बढ़िया से, पढ़ाई बढ़िया से होता नहीं। तो मैं तो चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग इस चीज़ से बचिए, क्योंकि आने वाला जो समय जो है ना वो एआई का समय है। आज अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे ना, इसको नहीं समझेंगे, तो मशीनों के साथ आप कैसे काम करेंगे। मैं देखता हूँ कि जब आज उसके लिए नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहता। आप लोग, कोई इंटर में पढ़ने वाला है, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला है, कोई 10th में पढ़ने वाले, विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, एआई का क्लास आप लोग लेते हैं। जरा बताइए कि जो 10th में पढ़ने वाला स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि बेटा तुम क्या करो कि 1 to 8 क्लास के बच्चों को तुम पढ़ा लो, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम स्टूडेंट 10th में पढ़ने वाला 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा पाएगा। इसका मेन रीजन क्या है कि आप लोगों ने शुरू से ध्यान ही नहीं दिया अपने पढ़ाई पे। अगर आज ध्यान दिए होते तो आप लोग कहते कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, आप 1 to 8 कोई भी क्लास में हमको भेज दीजिए, मैं अच्छे से पढ़ा लूँगा कोई भी सब्जेक्ट। या ये कहते जब टास्क अगर आप लोगों को होमवर्क मिलता तो आप हमारे सामने या टीचर के सामने बुक ले जाकर कहते कि सर इतने लेसन तक पढ़ाई हो गया है, ये बुक है, आप कहीं से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो हम लोग खुश हो जाते कि चलो हमारे बच्चे जो है ना इतना मेहनत कर रहे हैं। बताइए मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। ये सोने का समय है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि हम अपने स्टूडेंट्स को रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जितना समय मेरे पास है, कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक पर मैं आप लोगों को क्लास दे पाऊँ। लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग मन से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हर स्किल्स को, जो स्किल है जिसके लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, एआई सीखने के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से एआई को समझने की, एआई को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्या करेगा कि हमारे क्रिएटिविटी को नष्ट कर देगा। पहले के क्या होता था कि लोग चित्र बनाते थे, गाना अपने से लिखते थे, शेरो शायरी लिखते थे, नॉवेल्स लिख देते थे, कहानियां लिखते थे, बहुत सारी चीजें, फिल्में लिख दिया करते थे। लेकिन आज क्या, आज हमारे क्रिएटिविटी खत्म हो रहा है। हम चैट जीपीटी का, एआई का सहारा लेकर इमेज क्रिएट कर दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई फाइल लिख रहे हैं, एप्लीकेशन भी लिखना होता है तो हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। यानी हमारे अंदर का स्किल क्या है, दिन प्रतिदिन बिल्कुल खत्म होते जा रहा है।
पहले के लोग आप लोग देखेंगे 90 के दशक में कितने अच्छे अच्छे गाने आते थे फिल्मों के, जो मन को मोह लेता था। वो राइटर कितने अच्छे से लिखते होंगे, वो लेखक जो फिल्मों को ऑस्कर तक पहुंचाते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड तक पहुंचाते हैं, वो कितना दिमाग लगाते होंगे लिखने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज एआई का जमाना है और एआई से लोग लिखना शुरू किए। तो ये बताइए कि क्रिएटिविटी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमारे स्किल्स को टोटल चौपट करके रख देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझसे क्लास ले रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा एआई तो सीखिए, लेकिन अपने से कुछ करने की कोशिश करिए, अपने से प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करिए। चैट जीपीटी का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। प्रोग्रामिंग जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उस प्रोग्रामिंग को आप लोग अपने से करिएगा। पाइथन वाइथन का या C++ जावा का इस्तेमाल करके खुद कोई एप्लीकेशन बनाइएगा। ये नहीं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कहिएगा कि हमको ये एप्लीकेशन बनाना है, इसका पूरा प्रॉम्प्ट लिख दो, तो लिख ही देगा। फिर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई? आप क्या सीखे? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया था? तो बताइए कि आप बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फिर आपके अंदर स्किल्स क्या रहा? तो मैं तो यही चाहूंगा कि ठीक है, एआई सीखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मशीनों से आपको वर्क करवाना है। तो मशीनों से वर्क करवाना है तो मशीनों से आपको बेहतर सोचना होगा। आप जब मशीन से ही डिपेंड हो जाएंगे, मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे, तो मशीनों से बेहतर कब सोचेंगे? जब आपके अंदर क्रिएटिविटी एक स्किल रहेगा ही नहीं, खुद किए ही नहीं है। आप तो चैट जीपीटी जेमिनी एआई का सहारा लेकर आपने बहुत कुछ कर लिया। या मैंने भी अपना IM सऊदी ऐप असिस्टेंट्स बनाया है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए, उसका सहारा लेकर आप लोग कर रहे हैं। तो बताइए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी स्किल रहा कहाँ? फिर आप करेंगे कैसे? तो फिर तो बेकार है। तो ये रहा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई, यानी एआई के क्या फायदे हैं और एआई के क्या नुकसान हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से बस इसी क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। देखो न